बच्चों के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है एक माँ दुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में नंगे पैर रहकर करती हैं सारे कामकाज। पति के चारपाई पकड़ते ही परिवार की शांति और समृद्धि के लिए आगे आई दुर्गा। हरदोई माँ दुर्गा, जिनके बारे में कहा जाता है कि शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है, लगभग कुछ इसी तरह की माँ दुर्गा अपने बच्चों के लिए सारा दिन एक पैर पर खड़े रहकर उनके उद्धार के लिए जुटी रहती है। उसके चेहरे पर न तो थकान दिखाई देती है और न ही मायूसी। इतना सब करने के बाद उसकी बस एक ही चाहत है कि उसके बच्चों की अच्छी परवरिश हो और उन्हें बेहतर इंसान बना सके। आइए बताते हैं कि कौन है माँ दुर्गा। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में विकास भवन के बगल में एक कोने में 30 स्टाल चलाने वाली दुर्गा अपने पति ओम प्रकाश द्विवेदी और 2 बच्चों के साथ सीतापुर रोड बाईपास पर रहती है। उसका बेटा 4ठी कक्षा में पढ़ रहा है। उससे छोटी एक बेटी है। कुछ वक्त पहले की बात है कि ओम प्रकाश द्विवेदी एकाएक बीमार पड़ गया और उसने चारपाई पकड़ ली। तब दुर्गा के सामने अपने बच्चों की परवरिश का सवाल खड़ा हो गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अपना कदम बाहर निकाला और विकास भवन पहुंच वहां 4 पैसों का जुगाड़ किया। वहां के लोग भी उसके लिए मददगार साबित हुए, जिसके चलते दुर्गा ने वहीं पर एक कोना तलाश कर वहां 30 स्टाल खोला। आज दुर्गा का 30 स्टाल लोगों की पहली पसंद बन चुका है। सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए रात दिन एक पैर पर खड़ी रहने वाली दुर्गा के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं नजर आती है। इतना ही नहीं, वहीं पर जब उसे खाली वक्त मिलता है तो उस बीच वह अपने बेटे को वहीं पर पढ़ाती भी है। दुर्गा का कहना है कि ईमानदारी और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। दुर्गा की हिम्मत देखकर हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता। इस संबंध में दुर्गा का कहना है, पति की बीमारी के चलते एकदम जिम्मेदारी बढ़ गई, जिसे निभाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलकर चाय की दुकान करनी पड़ी, जिसमें तमाम कठिनाइयां तो हुई, लेकिन को हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते हुए अपनी पति की देखभाल के अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा पालन पोषण इस चाय की दुकान से कर रही है। दुर्गा नवरात्र के 9 दिन व्रत रखती है। इन नवरात्रि के 9 दिनों में वह नंगे पैर रहकर ही दुकान पर चाय बनाने से लेकर चाय वितरण तक तथा अपने अन्य सारे कामकाज करती है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह का कहना है कि अन्य लोगों को भी इस दुर्गा बहन से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से रजनीश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस चीज़ की दुकान चलाती हैं? चाय की दुकान चलाती हूँ। मेरा नाम दुर्गा है और इस समय नवरात्रि चल रहे हैं। नंगे पैर ही चलती हूँ और नंगे पैर ही चलती हूँ हमेशा से ही, वैसे भी नवरात्रि के 9 दिन तक। और मेरे 2 बच्चे हैं। पति मेरी दुकान चलाती हूँ। मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसलिए मैं अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए यहाँ बैठती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, यहीं पढ़ते हैं और मैं यहीं सप्लाई करती हूँ चाय की। दिन भर नंगे पैरों नवरात्रि से रहती हूँ। 9 दिन का व्रत भी रहता है। कहाँ पे दुकान है ये आपकी? विकास भवन सीडीओ कार्यालय के पास मेरी दुकान है। चाय की दुकान भी नहीं है, तखत पड़े उन्हीं से ही कर लेती हूँ। किसी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला क्या? किसी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, बस अपने आप करती हूँ, अपने आप खाती हूँ। कभी 2 तखत पड़े थे, पहले तो बच्चे लोग एतराज भी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं, बेचारे 2 लोग थे, उन्होंने डलवा दी तो कर खा रहे हैं। सीडीओ मैडम से भी 2-3 बार मिली तो सीडीओ मैडम से हमने ये भी कहा कि इसमें विकास हाट में जोड़ने के लिए, तो फिर वो कहने लगी जहाँ पे हो बेटा वहीं करो, क्योंकि विकास हाट में ऐसा था 2500-3000 मिलते तो नहीं बच्चों का खाना खर्चा निकल पाता, ना ही कमरे का किराया दे पाती। तो फिर हम मैडम के द्वारा ही बैठे थे, तब से सीडीओ मैडम का अच्छा राणा के द्वारा। आपके तखत के सामने चाय की दुकान लगाती हैं, क्या नाम है इनका और क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि को लेकर? दुर्गा नाम है इसका बहन का, और ये मेहनत भी करती है, आत्मनिर्भर है, अपने बच्चों को, सबका परिवार का भी मेहनत करके आदिशक्ति की भांति पूरे परिवार को पालना, खर्चा और ये सब उठाती हैं। नंगे पैर रहती है, इसका संकल्प रहता है हर नवरात्र में। मैं देखता हूँ इतने सालों से कि हर नवरात्र में नंगे पैर ही संकल्प है इसका कि कोई भी काम होगा, चाय और जो भी है नंगे पैर ही करना, सबको सम्मान देना, आदर देना। क्लाइंटेज इसका बहुत अच्छा है, इसके स्वभाव से, बर्ताव से सारे लोग, हम लोग तो बहुत स्नेहिल रहते हैं। भाई की तरीके से, बेटी के तरीके से सबके साथ हिली मिली है, सेवा करती है और सभी लोग इससे पारिवारिक संबंधों के साथ काम करते हैं, मेहनत करती है। मैं सपना हूँ कि नारी शक्ति को ही ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है माँ भगवती से, जो सारे चुनौतियों से लड़ते हुए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए
घर भी संभालना, व्यापार भी संभालना, परिवार भी संभालना और हम सबको भी स्नेह और सम्मान देना, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय बात है।